नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूँ सुपंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंद्र सिंह जी और आज का हमारी बातचीत का विषय है एक ऐसा विषय जिसका संबंध सेहत से भी है, सुंदरता से भी है और बीमारी से भी है। बीमारी ऐसी जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बीमारी ऐसी जिसका सीधा अटैक हमारे बालों पे होता है। बीमारी ऐसी जिसपे अगर बाल कुछ भी गड़बड़ होते हैं, तो पूरा का पूरा जो शरीर की सुंदरता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्या कारण रहते हैं बाल सफ़ेद होने के? छोटी उम्र में सुना था पहले देखते थे कि लोग वो मरते दम तक उनके बाल जो थे वो काले रहते थे। मेरे भी कई बुजुर्ग मेरे खुद के बुआ जी, जिनकी उम्र उम्र जो 90 साल की है, उनके आज भी बाल काले हैं, वो नेचुरल काले हैं। तो क्या कारण है कि बुजुर्गों के बाल भी काले रहते थे? और क्या कारण है कि आज जो है वो छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं? कौन-सा वो प्रक्रिया है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से बाल जो है वो काले से सफ़ेद होने लगते हैं? क्या किसी चीज़ की कमी है जो बॉडी के अंदर बालों को सफ़ेद करने लगती है? या फिर कोई बीमारी ऐसी पनप गई है जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं? आज हम एक पूरा लेखा-जोखा हम आपके सामने रखेंगे और रविंदर सिंह जी के साथ-साथ थोड़ी बहुत कोशिश मैं भी करूँगा कि जितना ज्ञान मुझे मेरे बुजुर्गों ने दिया है, कि बाल कैसे रखते हैं, तो वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। रविंद्र सिंह जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद जी, नमस्कार सबको। है। नमस्कार मेरी तरफ से। रविंद्र सिंह जी, बाल काले होना, जी, ये एक सुंदरता का प्रतीक है। बुजुर्ग बंदे का बाल भी अगर काले हों तो उसकी उसके चेहरे का नूर ही अलग नज़र आता है बिल्कुल। और बाल छोटी उम्र में ही सफ़ेद होने लगते हैं, तो वो चेहरे का नूर जो है वो चला जाता है। वो एक अलग वो उसके ऊपर मायूसी छा जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को जो मुझे पता है, वो इसे कैनिटाइज़ कहते हैं, कैनिटाइज़। बाल सफ़ेद होने की प्रक्रिया को कैनिटाइज़ बोलते हैं। तो क्या कारण है कि जो बाल है वो सफ़ेद होने लगते हैं? पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही अ, एक जैसा ही प्रक्रिया होती है या फिर दोनों की कुछ ना कुछ दोनों में अंतर होता है? जी, सबसे पहले जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं रूट कॉज़ ढूँढता हूँ। जो चीज़ें उस चीज़ को काम करने में मदद करती हैं, उनको ढूँढता हूँ। जो उसको काम करने से रोकती हैं, उनको ढूँढता हूँ। सो ये कलर है जो बाल सफ़ेद है, इसका रंग काला है। ये कलर को पिगमेंट बोलते हैं, पिगमेंटेशन या पिगमेंट, ठीक है। तो हम ज़ीरो से शुरू करेंगे। तो क्या चीज़ है जो पिगमेंट बनाती है? आपको पता है आपके आँख का रंग, आपके स्किन का रंग और आपके बालों का रंग, ये सब पिगमेंटेशन से बनते हैं। कइयों का लाल रंग काला हो जाता है, पिगमेंटेशन ब्लैक हो गई, है ना? आँखों का रंग भी कइयों का डल हो जाता है या कइयों का अच्छा होता है, ये पिगमेंटेशन है। तो वर्ड है पिगमेंटेशन जो किसी कलर को कलर देता है, जो उसको रंग देता है ना? तो अब क्या है, हमारी बॉडी में एक सेल है, मेलानोसाइट, उस सेल का नाम है। ये मेलानोसाइट एक चीज़ बनाता है, ये सेल एक चीज़ बनाता है जिसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन। अब मेलानिन क्या है? मेलानिन वो कलर है जो बालों को, स्किन को या आँखों को कलर देता है। तो हमें रूट कॉज़ ढूँढना है। मेलानोसाइट एक चीज़ बनाता है, वो क्या है? मेलानिन। मेलानिन आँखों को, स्किन को और बालों को कलर देता है। हमारा सब्जेक्ट आज का मुद्दा बाल है, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी में मेलानोसाइट जो सेल मेलानिन बना रहा है, आपका रंग बालों का सफ़ेद नहीं होगा। अगर वो मेलानिन मेलानिन बनाना कम हो गया, तो आपके बाल प्रीमैच्योर ग्रे हो जाएँगे। प्रीमैच्योर मतलब उम्र से पहले। सबसे आजकल पहले सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ये है, 20 साल का लड़का और बाल सफ़ेद, क्योंकि छोटी-छोटी बाल लड़कियों के बाल सफ़ेद। मेरे सिर में कुलवंत जी 2 बाल सफ़ेद थे, वो नहीं रहे। जी, खुलासा है ये मेरा, 2 काट सफ़ेद काट बाल थे, काट के वो फेंक ठीक हो गए। नहीं, खुद ब खुद ठीक हो गए। इस वक़्त मेरे सिर में 40 कल मैं 43 साल का हो जाऊँगा। तो मैं क्या हाँ, एक भी बाल सफ़ेद नहीं है रहा। तो हाँ, दाढ़ी में है,
मगर वो चलो आना भी अच्छी बात है, अब इतने भी नहीं चाहिए ना तो वो भी 5 साल गिन सक सॉरी? एक्सपीरियंस लगता है मतलब थोड़ा-सा। वो बात नहीं है। आपने पीछे चीज़ें समझनी है। अब कई चीज़ें हैं कि क्या होता है, ये क्यों होता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में एक क्लॉक है, जो हमारी हर एक की बॉडी में है। उसको मेलानोजेनिक क्लॉक बोलते हैं। वो टिक, 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 टिक कर रहा है, तभी उम्र के साथ बाल सफेद होना जायज़ है। मगर प्रीमैच्योर उम्र से पहले हो जाना, उसका मतलब है आपका क्लॉक तेज़ चल गया। जितनी स्पीड पे चलना चाहिए था, उससे तेज़ चल गया। अब अ, मैं ज़्यादा वो नहीं बोलता, मगर एक चीज़ है, हमारी बॉडी में ये चीज़ को करने के लिए, मेलानिन को बनने के लिए एक एंजाइम चाहिए। अगर आप थोड़ा लिटरल में उसमें बिलीव करते हैं, उसका नाम है थायरोनिसिस, हुँ, THYROSINASE। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम कॉपर का एंजाइम है। ये हमारी बॉडी में कलर जो पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। आपको मैंने आगे ही बताया था, जिन लोगों को फुलवैरी हो जाती है, पंजाबी का वर्ड है, इंग्लिश में उसको फर्टिलाइज़ बोलते हैं हम हाँ, विटिलिगो या हाँ, विटिलिगो बिल्कुल सही प्रोनंसिएशन है विटिलिगो, जिसको फुलवैरी बोलते हैं, वो कॉपर डेफिशिएंसी है। मगर कॉपर सीधा नहीं, ये थैरोनोसिस जो है, ये एक एंजाइम है हमारी बॉडी में, एक चीज़ है हमारी बॉडी में जो मेलानिन को बनाने में मदद करता है। अब बड़ी हैरानी की बात है, ये 2 चीज़ों में पाया जाता है। पहली चीज़ मशरूम्स, इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज़ सी फूड, ऑयस्टर्स। अब जो सी फूड के नज़दीक हम रहते नहीं और पंजाब ऊपर इलाके में नॉर्थ इंडिया में नॉन-वेज खाना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। देखिए आप अगर देखेंगे साउथ में जहाँ सी फूड मिलता है, वो सी फूड खाते हैं। तो जो नॉर्थ इंडिया है, हमारे पास पहले तो सी फूड नहीं है और दूसरी चीज़ हमारे नॉन-वेज कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं। तो ये जो है थायरोनिसिस, ये मशरूम्स में है और ये सी फूड स्पेशली ऑयस्टर्स में है। तो अगर आपके पास ऑयस्टर्स नहीं है, मशरूम, मगर याद रखिएगा मशरूम कभी भी वो स्प्रे वाली नहीं खानी जिसके ऊपर मौर्जरी का केमिकल लगता है। इसीलिए हम खुद मशरूम बनाते हैं, सन ड्राइड ऑर्गेनिक मशरूम्स। और हमने एक नई मशरूम लॉन्च की है, ऑयस्टर मशरूम। थोड़ी-सी महँगी है मगर इस वक़्त मैंने कंपनी को बोला उसी रेट पे देनी है। उसमें भी ये चीज़ थायरोनिसिस है। तो ये क्या करता है? ये एंजाइम, इसका नाम जो मैं बोल रहा हूँ THYROSINASE, ये हमारा जो मेलाटोनिक क्लॉक है, जो हमारे बालों को प्रीमैच्योर जल्दी से व्हाइट करता है, ये उसको स्लो करता है, पहली चीज़। तो मशरूम्स इसमें अमृत का काम करती हैं, वो क्लॉक को स्लो डाउन या रिवर्स करने में। दूसरी चीज़, 90% लोग बोलते हैं मुझे टेंशन बहुत है तभी तो बाल सफेद हो गए। याद हुँ, रखिए, ये बिल्कुल सही बात है। टेंशन का मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब एड्रिनल हार्मोन्स इन ट्रबल। एड्रिनल हार्मोन्स कौन से हैं? जो एड्रिनल ग्लैंड्स बनाते हैं। वो कहाँ लगे हैं? हमारी किडनीज़ के ऊपर ऐसे एक छोटा-सा ग्लैंड है, दोनों किडनीज़ के ऊपर होता है, उल्टा ग्लैंड है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। वो जब भी हमें स्ट्रेस होता है, वो कोर्टिसोल नाम हार्मोन बनाते हैं का और वो स्ट्रेस को कम करते हैं। अब अगर आपके एड्रिनल स्ट्रेस में हैं, वो एक और चीज़ बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और आपको पता है कुलवंत जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम किसी भी चीज़ पे लगाते हैं, उसका रंग उड़ जाता है। वो पिगमेंटेशन मार देती है। तो स्ट्रेस की वजह से बाल जो सफेद होते हैं, वो एड्रिनल टू मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते हैं। नोट कीजिएगा बात, इसको कहाँ जोड़ूँगा मैं एंड में। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिएगा, बाल लीजिएगा, उसमें डिप करके निकालिएगा, सफेद, बिल्कुल रंग उड़ जाएगा। तो वो पिगमेंटेशन को खत्म, तभी जो विटलिगो में भी रंग होता है, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेना-देना है। टू मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आपके एड्रिनल्स टेंशन में हैं, दैट मीन्स आप स्ट्रेस में हैं, तनाव फिजिकल या मेंटल, दोनों तनाव एड्रिनल्स को एक हार्मोन बनाने को बोलते हैं कोर्टिसोल। वो जब ज्यादा बना देता है तो हमारे एड्रिनल्स बर्नआउट हो जाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लग जाता है। बर्नआउट मतलब वो थक जाते हैं। एड्रिनल फटीग नाम का एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा? वो आपके बालों का रंग उड़ा देगा। अगर आप बात ना पहुंचे, दो चीजें, आप हमारी स्ट्रेस वाली वीडियो देखिएगा और आपको पता है कुलवंत जी, स्ट्रेस के केस में मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अश्वगंधा। ये एड्रिनल्स को सपोर्ट करता है। इसके लिए एक और चीज भी है, वो मार्केट में आ रही है अभी। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कौन करता है बॉडी में? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इमेजिन कीजिए आपके पास स्ट्रेस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, इसको न्यूट्रलाइज करने वाली एक चीज है एंटीऑक्सीडेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज कर दे, वो है विटामिन ई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
विटामिन ई पहले नंबर पे आपके बालों को सफेद होने से बचा लेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीधा ने इनडायरेक्टली जिसने उसको खराब करना था इसने उसको पकड़ लिया, जैसे नाका लगा के आगे नहीं जाने दिया। अब विटामिन ई के 4 बेनिफिट ऐसे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एंटी स्टेरिलिटी है। स्टेरिलिटी होता है बाझपन, जिसमें हम बोल देंगे नपुंसकता। जिन लोगों का अंडा काउंट, शुक्राणु काउंट डाउन हो जाता है, स्टेरिलिटी बोलते हैं, स्टेरिलिट है ना, स्टरलाइल, उसको एंटी करता है, ये उसको रोकता है। तो आपके एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबीज, अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी बढ़ाता है विटामिन ई। दूसरी चीज जो फीमेल्स को बहुत दिक्कत आती है, हॉट फ्लैशेस, जब वो मेनोपॉजल हो जाते हैं उनको बोलते हैं त्रेलियां, ठंडी त्रेलियां या गर्म त्रेलियां, कि पानी, पसीना और कान गर्म, हॉट फ्लैशेस, विटामिन ई उसमें मदद करता है। तीसरी चीज, जिन लोगों के स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं, वेरिकोस वेन्स, गुच्छे बन जाते हैं टांगों पे, ये उसके बढ़ने की दर को रोक देता है विटामिन ई, ये उसको कम करने में मदद करता है। चौथी चीज, ये उम्र से पहले जो रिंकल्स नहीं आ जाते, झुर्रियां हिंदी में बोलेंगे, उम्र से पहले पड़ने वाली झाइयां, झुर्रियां, उसको रोकता है। कई लड़कियां विटामिन ई का कैप्सूल सीधा मुंह पे लगाती हैं, आपको पता है कुलवंत जी? कई लोग अंडा लगा लेते हैं, इसमें भी विटामिन ई होता है। ये क्यों है? क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी है कि वो आपकी बॉडी में वो ना होने दे। अब एक और चीज है, इंटरेस्टिंग है, विटामिन ई, इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि बाजार से जाके विटामिन ई का कैप्सूल खरीद के खा लिया, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। कई विटामिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आते हैं, मैं वहां पे पहुंचूंगा कि विटामिन ई अच्छा कौन सा है। और एक और दिक्कत है फीमेल्स में, जैसे आपने बोला फीमेल्स में व्हाइट हेयर की, जैसे जैसे फीमेल की एज 52 के नजदीक जा रही है, मेनोपॉजल उम्र, वैसे वैसे उनका विटामिन ई कम होता जाता है, फिर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन ई की जरूरत किसी और पर्पस के लिए बॉडी में कम हो गई। मैं मगर यहाँ पर रोकूँगा कि जी, आज हालात ये है कि 7 से 9 साल की उम्र में मेनार्की एज यानी कि उनको पीरियड्स आने लगते हैं बच्चियों को, और 35 से 40 साल की उम्र में जो है वो बंद हो जाता, मेनोपॉज़ल होते बहुत हैं। गलत चीज है। ये एक ऐसी समस्या है जो कि छोटी उम्र में बाल सफेद होने का एक मुख्य कारण बनता जा रहा कर है। है, क्योंकि बिल्कुल सही। बॉडी को मैसेज गया कि अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ज़्यादा उम्र तब होती है जब 52 साल की उम्र में जाके मेनोपॉज़ जी, होता था। जी, मेनोपॉज़ हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो गई, और हार्मोनल की इम्बैलेंस की वजह से ही जो है वो उसका एक बड़ा कारण होता है कि बाल जो है वो सफेद होने लगते हैं छोटी उम्र में। बिल्कुल सही। जी, अब देखिए, आप समझिए, अब मेनोपॉजल हो गए, विटामिन ई कम हो गया, विटामिन ई कम होते ही क्या हो गया, बाल उड़ने शुरू हो गए, सफेद होने शुरू हो गए। तो हमने विटामिन ई रिच फूड खाना है। विटामिन ई रिच फूड 3 तो पहले ही बता देता हूं मैं, जो बहुत हेल्प करते हैं, लीफी ग्रीन्स, हरे पत्ते। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक सीड्स एंड नट्स, जिनको हम सीड्स एंड नट्स बोल देते हैं ना, नट सीड्स। तीसरी चीज, एक इंडिया में कम मिलता है, व्हीट जर्म ऑयल होता है एक, व्हीट जर्म ऑयल, उसमें अच्छा विटामिन ई है, कॉम्प्लेक्स। मगर जो मेरी पसंद की चीज है मैं बाद में बताऊंगा, उस पर आएंगे। तो ये चीज क्या करती है, विटामिन ई आपके मेलेनोजेनिक क्लॉक को धीमा करती है और रिवर्स कर सकती है, जो उम्र से पहले व्हाइट होने लग गए उसको बचा सकते हैं। ठीक है। अब चौथा चीज है जो हमारे बालों को सफेद होने से रोक सकता है, बी कॉम्प्लेक्स के 3 विटामिन हैं, क्योंकि बी एक पूरा फैमिली है, उसमें 3 चीजें हैं, पाबा, बायोटिन, इनासेटोल। बड़े लोग आपने सुना होगा, जब बाल झड़ने लगते हैं उनको, तो उनको बायोटिन के कैप्सूल दिए जाते हैं। मगर समझिए पीछे, ये 3 विटामिन आपकी खुद ही बॉडी खुद बनाती है, इसको ऐसे नहीं चाहिए, खुद बना सकती है, अगर अगर आपके पास पेट में, आंतड़ियों में माइक्रोबायम, गुड फ्लोरा है। ये तीनों यानी आपकी बॉडी, बी12। हाँ, ये बॉडी खुद बनाती है, अगर आपका एंटेस्टाइन हेल्दी फ्लोरा रखता है। अगर आपके पास नहीं है, खाते रहिए, कोई फायदा नहीं। तो हेल्दी फ्लोरा कैसे बनेगा? चीनी और एंटीबायोटिक्स वाला फूड बंद करके, चीनी और एंटीबायोटिक्स वाला फूड, जो लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, बायोटिक एंटीबायोटिक, वो आपके गट फ्लोरा को मार देता है। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड बंद करना पड़ता है, प्रोबायोटिक खाना पड़ता है। प्रोबायोटिक कैसे? कई चीजें प्रोबायोटिक है, पहला प्रोबायोटिक जो मुझे पसंद है, हम खुद बनाते हैं, उसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि वो फर्मेंटेड फूड है, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, ये उस फ्लोरा को बनाने में मदद करता है। तीसरी चीज,
फर्मेंटेड फूड्स में जैसे मैंने आपको बताया था, खीरा होता है, खीरा फर्मेंट कर सकते हैं आप, बड़ी सारी चीजें हैं फर्मेंटेड होती हैं। जहां मेरा फेवरेट है पहुंचूंगा। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक दैट मीन्स फ्लोरा माइक्रोबायम है, आप खुद ब खुद बी कॉम्प्लेक्स के ये तीनों विटामिन पाबा, बायोटिन और तीसरा है इनासेटोल, ये बनाने लग जाएंगे। इनासेटोल में ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ओवरियन सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस में मदद करता है, तो हम उस वक्त देते भी हैं। अगर आपके वे विटामिन है बॉडी में, आपकी एजिंग क्लॉक धीरे हो जाएगी और आपके बाल सफेद नहीं होंगे। अब अगर मैं इन सब चीजों को सारांश निकालूं, पहली चीज, स्ट्रेस कम से कम रखना है। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनवायरनमेंट से जितना दूर रह सके बढ़िया है। नेगेटिव चीज में हिस्सा ही मत डालिए। क्यों बोले, कोई का फायदा हो रहा है क्या? नहीं। कई लोगों का काम ये होता है, अखबार उठाएंगे, खतरनाक खबर पढ़ेंगे और दिन में जितने लोग मिलेंगे उनको उन्होंने वो खबर बार बार बतानी है। बताओ किसी का फायदा हुआ? नहीं, नुकसान बड़ा हो गया। अब बिना बात के उन 5-10 लोगों को टेंशन हो गई, यार ये हमारे साथ भी हो सकता है। अरे भाई, फियर से जीना जीना नहीं है। दूसरी चीज जो बहुत मदद करती है, मैं हर बार बोलता हूं, अश्वगंधा। अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस है। इसमें जो विद एनालॉइड्स नाम का एक, जिसको हम बोलेंगे प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड है, ये हमारे एड्रिनल्स को शांत करता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्वांटिटी ही नहीं बनने देता। जो दो चीजें में बहुत ज्यादा मदद करेंगी, विटामिन सी में कोलेजन होता है थोड़ा सा, कोलेजन स्किन और हेयर को बनाने में मदद करता है, और ये विटामिन सी एड्रिनल्स को चिल करने में मदद करता है, और इसमें लिवर को साफ करने की प्रॉपर्टी है। लिवर जो हमारा बाल बनता है क्रेटिनिन से बनता है। क्रेटिनिन कौन बनाता है, तोड़ता है? लिवर। अब आपको पता है लिवर का मेरा एब्सोल्युटली बेस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मिल्क थिसल। ये लिवर को साफ करता है, रिपेयर और रीबिल्ड में मदद करता है। अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, दैट मींस आपकी बॉडी में बहुत देर से आपने अच्छी चीजें खाई ही नहीं है, तो आपको मैं सलाद रिकमेंड करूंगा। सलाद के साथ आपको मैं मोरिंगा, एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास पाउडर, व्हीट ग्रास का पाउडर, ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास का पाउडर। एक और चीज है मैंने आज तक नहीं बताई कैमरा पे, हमने सुपर ग्रीन्स बना लिए हैं कुलवंत जी। सुपर ग्रीन्स, क्योंकि उस वक्त पीछे सावन का महीना था, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो गई थी। अब ऑर्गेनिक सुपर ग्रीन्स, ये वो चीजें हैं जिन लोगों को ग्रीन्स मिलते नहीं, या पेस्टिसाइड्स वाले ग्रीन खाने से वो चलते हैं, या जिनको सलाद खाने में दिक्कत है, पानी में 3 चम्मच घोले पी गए, आपकी सारी विटामिन, सॉरी सैलेड की डेफिशिएंसी पूरी। सैलेड क्या करता है, इसमें विटामिन ई है। कोई भी हरी चीज में विटामिन ई है, उसमें पोटेशियम है। पोटेशियम और विटामिन ई बहुत जरूरी है रिलैक्सेशन के लिए। आपको मैं रिकमेंड करूंगा एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। गुड फ्लैटरी बैक्टीरिया के लिए हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर और बीटेन। इसके दो फायदे हैं, लिवर को हेल्प करता है, स्टमक को जो भी खाया लगता है, तीसरा ये प्रोबैक्टीरिया माइक्रोबायम बनाने में मदद करता है। अगर आप ये चीजें खा रहे हैं, मैं हमेशा साथ में नैनो कुर्कुमिन रिकमेंड करता हूँ। नैनो कुर्कुमिन क्यों? ये हमारे जो भी हमने खाया उसकी पोटेंसी बढ़ा देती है। अब फीमेल्स के केस में एक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं विमेन वेलनेस टी, जो लेडीज, किसी भी एज की लेडी के लिए अमृत की तरह काम करती है। रसबेरी लीफ टी, ये विमेन वेलनेस टी है, जो मेनोपॉजल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं, एजिंग हो रही है, उसमें मदद करती है। और आपको पता है ये मेरा एब्सोल्यूट बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत पसंद है, लकडोंग हल्दी। स्पेशल इलाके से, इंडिया के, लकडोंग इज अ नेम ऑफ अ प्लेस जहां से हल्दी आती है, असम की तरफ से। इस हल्दी में कुर्कुमिन, जो हल्दी की मेन चीज है, वो ज्यादा है 7%, और ये एंटेस्टाइन के लिए, स्पेशली गट के लिए बहुत अमृत का प्रोडक्ट है। तो इसको यूज करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, अब मैं सारी चीजों को बॉयल डाउन कर रहा था, तो स्ट्रेस डाउन रखना है, मैंने आपको उसके लिए चीजें बताई। और बायोटिन और विटामिन ई सबसे ज्यादा किस चीज में है, मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी, बहुत मशहूर हुई थी, बड़ी पसंद आई लोगों को। सारक्राउट। कौन सी चीज? खमीरी पत्ता गोभी। अगर आप पत्ता गोभी, खमीरी पत्ता गोभी, सारक्राउट, आप अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा कुलवंत जी इस वीडियो में, अगर वो बनाएंगे और अगर वो खाएंगे, आपका विटामिन ई, बायोटिन कभी लो नहीं होगा, तो बाल ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। क्यों? सारक्राउट फर्मेंटेड फूड है। फर्मेंटेड फूड क्या करता है, जिसको खमीरा हुआ खाना बोलते हैं जी, ये तीनों चारों एंगल से काम करता है, ये सिर्फ एक एंगल से काम नहीं करता, ये तीनों चारों एंगल से काम करता है। सारक्राउट, अगर आप बोलेंगे कुलवंत जी किसी दिन हम स्पेशल वीडियो भी हिंदी में बना देंगे,
साग क्लाउड कैसे बनानी है, दैट विल हेल्प, है ना, क्योंकि वो पंजाबी की वीडियो थी, मुझे याद है। जी, और जी, ऑफ हमें कोर्स सैर सैर करना, लंबी सैर करना, स्ट्रेस से दूर रहना बालों को काला करने में मदद करता है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव न्यूज दूर रहें। ठीक है कुलवंत जी, अगर कोई आपका क्वेश्चन है पूछिए। जी, अब इसमें आपने बताया कि पिगमेंटेशन जो है वो होती है, उसकी वजह से ये होता है। तो थोड़ा-सा मैं भी जी बता दूँ कि पिगमेंटेशन जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक हीमोग्लोबिन, एक कैरोटीनॉइड और एक मेलानिन पिगमेंट पिगमेंटेशन। ये 3 तरह के होते हैं। तो ये तीनों जो पिगमेंटेशन होते हैं, ये इनमें से मेलानिन का निर्माण जो है आपने भी बताया और मैं भी बता दूं कि मेलानोसाइट्स जो एक पदार्थ होता है उसकी वजह से होता है और यह त्वचा की ऊपरी सतह पे होता है, यानी स्किन की ऊपरी सतह के ऊपर होता है और इसे बालों के रोमों के रूप में जाना जाता है। ये बालों को बढ़ने में मदद करता है, यानी कि बालों अगर हेयर क्लॉसिक्स 2 प्रकार के मेलानिन होते हैं। इनमें बोलते हैं इमेलाइनिन इमेलानिन एंड फेमेलेनिन फेमेलेनिन 2 प्रकार के मेलानिन होते हैं और ये ही एक जो मतलब हेयर के को जो है वो बढ़ने में मदद करते हैं, दोनों जो है। तो बाल सफेद क्यों होते हैं और बालों के मतलब क्या कारण होते हैं कि बाल जो है वो उम्र से पहले झड़ने भी लगते हैं, पतले भी हो जाते हैं। इनमें से कुछ कारण जो है वो आनुवांशिक होते हैं जिनका कुछ लेना-देना नहीं है, तो वो समझ में नहीं आते कि बिना मतलब की जो है वो होने लगते हैं। कई बार माता-पिता या परिवार में किसी की पीढ़ी में अगर कोई समस्या हो, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होने लगती हैं। एक प्रोटीन की वजह से होने लगते हैं। हाइपोथायराइड हो किसी को, उसकी वजह से भी बालों के ऊपर सीधा असर पड़ता है। मिनरल्स की कमी हो, तो उसकी वजह से भी बालों के ऊपर असर पड़ता है। विटामिन्स की कमी हो, आपने विटिलिगो का नाम दिया, उसकी वजह से भी बालों के ऊपर सीधा असर पड़ता है। और इसके अलावा दवाइयाँ, अगर बंदा कोई लंबे समय से दवाइयाँ ले रहा है, तो दवाओं का एक असर बहुत बड़ा असर जो है, तो ये कुछ मुख्य कारण जो हैं वो आपको मैंने बताए हैं। इसके अलावा अ, बच्चों में जो सफ़ेद होने लगते हैं बाल, उनके पीछे आप कौन से कारण जानते हैं? बच्चों में आजकल लिवर कंडीशंस बहुत खराब हो गई हैं। पेरेंट्स खुद और बच्चों को बहुत छोटे होते ही ऐसी-ऐसी दवाइयाँ, बहुत हाई डोज़ेज, मैं तो कई चीज़ें ऐसी हैं आप वैक्सीन्स लगवा लेते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर उस पे देखिए कौन सी उम्र पे क्या है, या ज़्यादातर पेरेंट्स जहाँ गलती करते हैं वो है अ, एंटीबायोटिक्स। काफ़ी हेवी डोज़ेज एंटीबायोटिक, थोड़ा-सा बच्चा बीमार हुआ एंटीबायोटिक, थोड़ा-सा बच्चा बीमार हुआ एंटीबायोटिक। मैंने इतना अच्छा सिंपल सा तरीका बताया था कि शहद हो, प्रॉपर बीज का शहद, छोटी बीज का, उसमें गार्लिक, है ना, लहसुन की फाड़ियाँ डाल के बंद करके रख देना है। 3 हफ्ते पड़े रहने देना है, वो एंटीबायोटिक बन गया आपका खुद का। हुँ, एक्चुअल में एंटी एलर्जिक है, एंटीबायोटिक नहीं है। तो वो बच्चे को खाने को देते रहो, उसको ज़रूरत ही ना पड़े। अगर बच्चे को बिल्कुल। आप फैमिली में खुद सैलेड खाते हो और बच्चे को आदत डाल लें, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही कम हो जाएगी। एंटीबायोटिक हमारा 3-4 महीने का फ्लोरा जो स्टमक ने बनाया था, उसको मार देता है। तो हमने वो चीज़ें मारनी नहीं, वो बनानी है। बच्चों के केस में माँ की सेहत कैसी थी, प्रेगनेंसी के मैटर पे बहुत मैटर करता है कि बच्चे की सेहत कैसे होगी। तभी जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसे अच्छा खाने को बोले थे। अच्छा खाने का डेफिनेशन ही गलत हो गई। अच्छा खाने का मतलब आज के टाइम में चीनी खा लो। अरे हुँ, नहीं, अच्छा खाना कुछ और होता है। अच्छा हुँ, खाना में न्यूट्रिशन होनी चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, है ना? अच्छा फैट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी अच्छा खाना नहीं है। परोठा बना के सुबह-शाम खा लिया, वो अच्छा खाना नहीं है। सीधी-सी बात है, लॉजिक है। अच्छा खाना अगले जनरेशन को अच्छी सेहत देगा। न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें मेरा वो है कि, और दूसरी दूसरी बात है, जो लोग हार्मफुल कलर लगाते हैं ना बालों पे, हुँ, वो बिल्कुल। आपकी बॉडी को बहुत हार्म करता है, क्योंकि वो सिर्फ बाल को टच नहीं करता, वो आपकी सारी स्किन को टच करता है। आपकी बॉडी उसको अब्ज़ॉर्ब करती है और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक हिना है, तो बहुत हुँ, अच्छा है। मैं अपनी टीम से दरखास्त भी कर रहा हूँ, कोई ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाए, जिससे हाँ, बाल रंग भी हो जाए और
है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो एक एक DHT, हम्म, ये भी एक समस्या है। इससे भी उसकी वजह से ये बाल उड़ क्या, जाते हैं, बाल ये क्या होता एलोपेशिया होता है। है? हाँ, डीएचटी एक टेस्टोस्टेरोन कन्वर्जन है, हाँ, हमने इसके बारे में बात भी की थी। 5 हम्म, अल्फा रिडक्टेस ये एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को एक स्पेशल हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है, डीएचटी। जी, हमारी पूरी एक वीडियो है इस पे कुलवंत जी, 5 बिल्कुल, अल्फा रिडक्टेस। 5 अल्फा रिडक्टेस एक एंजाइम है जो डीएचटी को कन्वर्ट करता है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करता है। डीएचटी आते ही गोल गोल पैचेस उड़ जाते हैं बालों के, जैसे एलोपेशिया शुरू इससे यहाँ से होता है। तो मेरी एक पंजाबी की वीडियो है आपके साथ, मैंने सारे तरीके हिंदी में भी बनाई थी, हमने प्याज का रस, सारी बिल्कुल। बातें की थी कि उसको रोकने के लिए क्या क्या है, एप्पल साइडर विनेगर, रोजमेरी ऑयल, वो हमने पूरी चीजों के बारे में बात की थी। 12-13 तरीके बताए थे डीएचटी कन्वर्जन को स्लो डाउन करने के लिए। मगर वो रंग का बात नहीं है, वो तो बाल ही उड़ गए। हम्म, बात तो रंग की हो रही है, वो तो बाल उड़ ही गए, वो अलग मुद्दा है। ठीक है अच्छा, कुलवंत जी, तो मैं एक हाँ जी हाँ जी। बताइए कि सफेद बाल जो है, वो सफेद बाल काले, कोई ऐसी कोई चीज, जैसे जैसे ऐसा है ना कि बुजुर्ग को बाल सफेद हो गए, ये मान लिया गया, लेकिन अगर बच्चे के बाल सफेद हो गए तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई विकार है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। क्या हाइड्रोजन उस पेरोक्साइड, हाइड्रोजन रिवर्स पेरोक्साइड, एड्रिनल उसको स्ट्रेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पहली क्या चीज। उसको रिवर्स करके उसको बाल दोबारा जी, से काले होंगे? मेरे हिसाब से हो सकता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। पहले नंबर पे स्ट्रेस, दूसरे नंबर पे लिवर, ये 2-3 चीजें हैं जिन पे काम करेंगे हम। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी मेलानिन दोबारा बनाने लग जाएगी। तो हम्म, ऑफ कोर्स मशरूम्स रिच खाना या सी फूड अगर आप खा सकते हो। दूसरी चीज विटामिन ई रिच खाना, सारक्राउट, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली या सीड्स एंड नट्स। उसके लिए मैंने आपको जैसे और भी बताया है, लीफी ग्रीन्स या व्हीट जर्म ऑयल, और अश्वगंधा, मिल्क थिसल, एप्पल साइडर विनेगर, खमीरी गोभी जिसको आप सारक्राउट बोलते हैं, जर्मन है। ये चीजें बहुत इजी चीजें हैं। ये सब चीजें माइक्रोबायोम बनाएंगी, स्ट्रेस लेवल डाउन करेंगी और आपके बाल दोबारा व्हाइट से, जिसको ग्रे हेयर बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लैक की तरफ चले लग जाएंगे। ये हो तो सकता क्या है। जिंक का भी बहुत कोई रोल रहता है बालों के ऊपर? है मगर गड़बड़ हो जाती है। जिंक कभी भी इस मामले में सिंथेटिक जिंक नहीं लेना, वो कॉपर की डेफिशिएंसी कर देगा, उल्टा बाल काले की तरह व्हाइट हो जाएंगे। जी, जिंक और जी, कॉपर बॉडी में तालमेल है। जिंक जी, असल में होता है, जो ये वाला जिंक है वो या हुँ, तो रेड मीट, जिसे रेड मीट बोलते हैं, या सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनमें से जी। लेना है। हाँ, और कॉपर देखिए, आप एक चीज है, इन सीड्स अगर लेने हैं तो वो भिगोए हुए लेने हैं कि सीधे भी खा सकते पहले नंबर पे मैं बोलूंगा लिवर ठीक करना है। सीड खाने हैं? की क्षमता भी होनी चाहिए। 90% लोग सीड खाते ही अगले दिन बोलते हैं राइट शोल्डर में दर्द हो गया। क्यों? हुँ, हुँ, पायल ही नहीं है, गॉल ब्लैडर में दम ही नहीं है। तो उसका इलाज मैं आपको वीडियो बनाई हुई है। मगर पहले सबसे पहले लिवर ठीक करना है। इसका एक हुँ, तरीका है, एक तरतीब है। सीड्स खा सकते हो जिंक के लिए, मगर क्या आपके मैदे में दम है? अगर नहीं है तो सीड्स नहीं खाएंगे। हाँ, जैसे आपको मैंने बताया भी हुआ, रात को सीड्स को भिगो देना है नमक और नींबू वाले पानी में, अगले दिन अच्छी तरह धो के उनको फिर चाहे आप रोस्ट भी कर लीजिए, क्योंकि क्रंची पसंद है। बट उससे भी पहले आपका लिवर अच्छा है, अगर नहीं फिर सीड्स खाने से पहले या खाने के साथ बीटेन हाइड्रोक्लोराइड या एप्पल साइडर विनेगर, ये बड़ी लॉजिक चीज है। सीड्स को पचाने के लिए ज्यादा बायल चाहिए, और 90% लोगों के पास बायल अच्छा है ही नहीं है। हुँ। ठीक है कुलवंत जी, टाइम इससे पहले कम हो जाए, मैं एक दो जी, चीजें जी, बता दूंगा कि बिल्कुल। अगर आप ये प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा हुँ, असिस्टेंट है लक्ष्य। आप लक्ष्य को फोन करके ये पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। बड़े जी, लोगों जी, को ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं, मैं बाहर हूं, मैं इंडिया में नहीं हूं। तो लक्ष्य का जी, नंबर बता देते हैं, हुँ, 7986112118, 7986112118। अगर आप जी, सिर्फ आपको समझ आ गया और प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, अंशु जी मेरे असिस्टेंट है, 8595754090, जी, 8595754090। और अगर आप चाहते हो कि जानना चाहते हो कि आप चाहते हो कि आपका केस समझ के आपका हुँ, प्रोग्राम बनाया जाए हमारे हुँ, तरीके से, कि जी, हम आपको गाइड करें पर्सनली, ये हमारी पेड सर्विसेज को बोलते हैं हेल्थ कोचिंग। उसमें हुँ, मेरे या तो मैं या मेरे असिस्टेंट सिमी जी इसके बारे में नॉलेज देते हैं। तो सिमी जी को कॉल कर सकते हैं आप, उनका नंबर है 82 870 14 167, हुँ, 82 870 14166, 82 870 14166। सिमी जी आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि प्रोग्राम कैसे शुरू करना है, क्या करना है।
अगर आप कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप खुद कोच बनना चाहते हैं मेरी तरह कि हुँ, रविंदर जी, मैं भी कोच बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9888475000, 9884857000। मुझे कॉल नहीं करनी, मैं इंडिया में नहीं हूँ। आप व्हाट्सएप पे लिख के बोल सकते हैं आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप, और कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम, या अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं पर्सनल, तो आप आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और हेल्थ कोचिंग। तो मैं आपको, मेरे असिस्टेंट कॉल कर लेंगे या मैसेज करके बता देंगे कैसे करना है। बात, जी। हमने सिर्फ हेल्थ, देखिए मेरा काम क्या है, हमने रूट कॉज़ ढूँढना होता है। तो हुँ, रूट हुँ। कॉज़ बहुत पीछे नीचे एक छोटी-सी चीज़ होती है, जिसके ऊपर इतना बड़ा राई का पहाड़ बना होता है। तो जी, रूट जी। कॉज़ ठीक करना है, वो भी ठीक नहीं, हेल्दी करना है। हुँ, बीमारी हुँ। नहीं ठीक करनी। मैं हर बार बताता हूँ, लोग बोलते हैं, मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं, मेरा ये ठीक कर दोगे, मेरा वो ठीक कर दोगे? मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं प्रॉमिस नहीं किया, मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ। मैं कोई हुँ, प्रॉमिस नहीं करता। मैं हेल्थ कोच हूँ। पहले आप हेल्दी थे, फिर आप अनहेल्दी हुए, फिर आपको बीमारी लग गई। मैं ये 2 चीज़ों से डील नहीं करता। मैं आपकी हेल्थ को वापस रिस्टोर करने में, खाने से, या जैसे हर्ब्स, आयुर्वेदिक औषधियों से, उससे ठीक करने का प्रयास करते हैं, और हमारी सक्सेस रेट 85% है। जो हुँ। 10% 15% हम केस नहीं लेते, वो हम नहीं लेते। जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, डायलिसिस हो रहा है, 5-4 स्टंट पड़ गए, ऐसा कुछ कंडीशन, फिर हम वो नहीं लेते। मगर हेल्थ कोचिंग बहुत आसान है, हमने सिर्फ सेहत ठीक करनी है। रूट कॉज़ समझना है और उसको सेहतमंद करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, एक बेशकीमती जानकारी एक बार आपने फिर पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ साझा किया और एक ऐसा वीडियो बन गया कि जो आने वाले समय में बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं और ग्रे हेयर की समस्या से निजात मिलने वाली है उनको। या फिर उनके बाल, उनको डर है कि कहीं उनके बाल सफ़ेद ना हो जाएँ, उससे वो पहले ही बचाव कर सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे रविंदर सिंह जी जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि कैसे ग्रे हेयर यानी कि सफ़ेद बाल हमारी ज़िंदगी को एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं ज़िंदगी में। तो कौन से वो कारण होते हैं जिनकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? क्या-क्या वो चीज़ें होती हैं जो बाल सफ़ेद करने में उस समस्या को मदद करती हैं? और कैसे हम अपने बाल जो ब काले से सफ़ेद हो रहे हैं उसको रोक सकते हैं? और अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उसके कारण ढूँढ के हमें पता चले कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम बाल हमारे सफ़ेद हो रहे हैं, कौन-सी वो बीमारी है, कौन-सी वो बॉडी के अंदर कमी है, जिसकी वजह से वो बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें हम ठीक कर लेते हैं, तो हमारे बाल जो हैं, वो सफ़ेद होने से बच भी सकते हैं और कुछ कंडीशन में अगर हम हर चीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो बाल सफ़ेद से काले भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सफ़ेद बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, जो बाज़ारी डाई लगा के, बाज़ारी रंग लगा के और कई बार उसी एलर्जी का शिकार हो रहे हैं और उनको इसका कोई हल नहीं मिल रहा, तो अगर उनको हमारी वीडियो देख के कुछ समझ में आता है और अपना वो हल कर लेते हैं या रविंदर सेन जी जैसे एक्सपर्ट से मिलकर अपनी बीमारी का इलाज करवा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके आपको कुछ लाभ होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी।